तो आप जरा आपको कुछ केस स्टडी भी दिखाते हैं। आपने ब्रजेश महेश्वरी जी को सुना, वो आपको बता रहे हैं, लेकिन नीट पर कुछ बच्चे सामने आए, उन्होंने अपने हिसाब से यहां पर हंगामे के बीच एक एक बात अपनी रखी है। एक छात्रा सामने आई, सोशल मीडिया पर सामने आई, और उसने भी अपनी यहां पर एक केस स्टडी सामने बताई। उसने वीडियो बनाया और उस वीडियो के बाद उसने ये कहा कि उसने जो OMR शीट मांगी NTA से, उसको बताया गया कि उसका रिजल्ट ही नहीं आया। जब उसने रिजल्ट चेक किया और रिजल्ट चेक करने के बाद जब उसने NTA को मेल किया तो बताया गया कि इसकी OMR शीट उसको फटी हुई मिली है। हालांकि NTA ने फिर इस पर सफाई देते हुए कहा कि नहीं, उनको कोई फटी हुई शीट नहीं मिली है। सुनिए वो छात्रा क्या कह रही। मैम, जब 4 जून को रिजल्ट आना था तो मेरा रिजल्ट नहीं आया। मतलब एक तो प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी। जब मैंने लॉगिन किया अपने एप्लीकेशन नंबर से तो उसमें दिखा रहा था रिजल्ट नॉट जनरेटेड। तो मुझे लगा कि हो सकता है 23 लाख स्टूडेंट्स हैं, ट्रैफिकिंग की वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा है। 1 घंटे बाद मेरे पास एक मेल आता है कि मेरी OMR शीट डैमेज्ड और टॉर्न कंडीशन में उनको मिली, इसलिए मेरा रिजल्ट अवेटेड है। मेल के थ्रू जब मुझे OMR आता है उसमें लिखते हैं कि वे हेयर बाय फॉरवर्ड यू द OMR। उससे मेरा एप्लीकेशन, रोल नंबर दोनों एकदम सही है जो मेरे एडमिट कार्ड में थे, और मुझे टॉर्न्ड OMR शीट मिलता है। मतलब जिसको मैं देख के मतलब आई वाज शॉक्ड कि वो लिटरली टॉर्न्ड OMR शीट था। लेकिन फिर मतलब मामा को इन्फॉर्म किया तो उन्होंने बोला कि इसको मतलब चेक कर लेते हैं कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो चेक करने पे मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन केमिस्ट्री में गलत है, बाकी मेरे 715 बन रहा है स्कोर। शीट का भेजा था, इसका प्रिंट आउट निकाला है मैंने। लाइक बबल्स आप देख सकते हैं क्लियरली विजिबल हैं, तो बबल्स में इजीली कैलकुलेट कर सकता है कोई भी मार्क्स। अगर इन केस उनसे गलती से भी हुआ है, जो भी हुआ है, तो मतलब मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, और उनको मेरे मार्कशीट तो चेक कर देनी चाहिए थी। मैनुअली कर देते, इतना तो कर ही सकते थे वो। तो मैनुअली चेक इजीली करी जा सकती है, इसमें मेहनत भी नहीं लगती। हमने भी एडवोकेट धीरज, आपने सुना आयुषी क्या कह रही हैं। इनका वीडियो भी इन्होंने बना के भेजा था, उस पर पॉलिटिक्स भी हुई थी। ये जो FAQs आए हैं इसमें भी जवाब दिया है NTA ने कि ऐसा कोई किसी को टॉर्न शीट नहीं भेजी गई है। अब इस पर्टिकुलर कैंडिडेट का कैसे कोई सोल्यूशन मिलेगा? इस कैंडिडेट के बारे में कई और क्लेम्स भी आ रहे हैं। हाँ है, तो इस कैंडिडेट को हम छोड़ते हैं क्योंकि इनके बारे में बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर कुछ और मतलब कुछ लोग कह रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू और उसके थ्रू ही आ रहा है कि जब इनका 12th के मार्क्स और ये सारी चीजें मैच करते हैं तो मैच नहीं करता। अच्छा, तो मतलब ये भी सवालों के घेरे में इट्स ए पब्लिक, मतलब लोगों का कहना है। Okay. लेकिन एक बड़ा और इम्पोर्टेंट आया है कि एक ऐसा केस स्टडी भी है, पता नहीं आपने उसको लिया है कि नहीं, कि जिसमें बच्ची 12वीं में फेल हो जा रही है और नीट में टॉपर हो जा रही है। तो सिर्फ ये 1563 ग्रेस मार्क्स, सिर्फ 1563 आदमी नहीं है इस बार की परीक्षा। लेकिन फिर इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? पर इस बार की परीक्षा, इस बार की फिर इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? 24 लाख बच्चों की कॉपी फिर से चेक हो? इस नहीं, कॉपी भी चेक नहीं होगी, क्योंकि इस बार के सर एलिगेशंस क्या क्या है। पहला एलिगेशन है ग्रेस मार्क्स, जिसको सरकार ने मान लिया, लेकिन वो ग्रेस मार्क्स के कैंडिडेट सिर्फ 1563 नहीं है, सेलेक्टिव लोगों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं जो गांव से है। किसी ने, हमारे व्यूअर ने बोला कि जो गांव से हैं, देहात से हैं, जो अपनी कंप्लेंट नहीं रेज कर पाए। आपके बहुत सारे व्यूअर्स ने फोन कॉल्स पे भी ये इंटीमेट करा। तो पहले तो ग्रेस, और सरकार का क्या है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स पे ऑर्डर क्यों करा? वो इसलिए करा कि सरकार ने उस चीज को एडमिट करा। तो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ जो स्टेटमेंट जो कोर्ट में दी गई, उसके बेसिस में ग्रेस मार्क्स का इशू खत्म करा गया इसके ऊपर। ठीक है, मेरे साथ जगदीश जी जुड़ रहे हैं हिसार से, उनके पास जाना होगा। जगदीश जी बोलिए, आपका क्या सवाल है? नमस्कार सर। नमस्कार सर, 9 और 10 अप्रैल को जो कि पेपर से 24 दिन पहले विंडो रीओपन रजिस्ट्रेशन के लिए, और उसमें किन लोगों के रजिस्ट्रेशन किए गए हैं उनके बारे में कोई सूचना नहीं दी गई। और क्या ये उन्हीं का झमेला है सर? उन्हीं को करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए इतना रैंक बढ़ाया गया? ये भी एक सवाल है। ब्रजेश जी, इस पे भी आप बोलिए कि एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन की जो विंडो खोली गई वो क्यों खोली गई? इस पर NTA की सफाई आपको समझ में आती है? सर, अगर आप हल्का समय दो सर, तो आज ही प्रॉलॉन्ग ये चीज़ होगी नहीं, यही खत्म हो जाएगी बात, सब चीज़ सारा जाएगी। मैं सबसे पहले बोल रहा हूँ, ये जो बात बोली बिल्कुल सही है। जब पहले जो लास्ट डेट थी उसको भी 7 दिन बढ़ा दिया, तो भी उसके बाद 1 महीने बाद 9 अप्रैल 2 दिन और खोल दिया। क्यों? ऐसा आज तक नहीं हुआ। मैंने जो शुरू में बात बोली थी, आप उसको ध्यान से देखना, हमारे देश में 58,000 लगभग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट हैं। मैंने भी आपसे बोला 2024 में फिगर हो गया 58,263। इसका मतलब शुरू के 100 नंबर में सबको वहां सेट करना था। ओके, अब मैं क्लियर कर रहा हूं, अगर हम इस बार 2023 से अगर 24 को कंपेयर करें तो अगर वो हमारा 13,991 था, इसको आप 20,000 मान लो। चलो, बच्चा बहुत प्रतिभावान हो गया, हो जाए। हाँ, मान लो डबल केसेस सर। इतना तो टैलेंट मान लीजिए ज्यादा अच्छा आ गया। सारे विवेकानंद आ गए इस बार, कोई बात नहीं, हर जगह हो सकती प्रतिभा।
लेकिन फिर भी डिफरेंस देखिए 58,000 और 20,000 का डिफरेंस क्या 38,000। तो पहले 100 नंबर में 38,000 बच्चों को मैं प्रूफ कर रहा हूं इन्होंने विशेष अनुकंपा के ग्रेस मार्क दी हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये जो 100 जो मार्किंग है 620 से 720, इसमें जो एकदम से रिजल्ट बढ़ा है इसमें सारा आपको गड़बड़ नजर आता है। ये तो है ही, अभी बात पूरी नहीं हुई। 38,000 तो ऊपर केवल 100 नंबर हुए हैं। ठीक है, मैं आता हूं, इन्होंने कहा था रिवाइज स्कोर माइनस बिग वॉल एक दिखानी है मुझे, मैं आता हूं आपके पास ब्रजेश जी, लेकिन अब यहां पर बिग वॉल यहां पर दिखानी है। आप देखिए इस पर नीट को लेकर अभी हम और बात करते रहेंगे। दिखाइए पीसीआर यहां पर, आप देखिए अब क्या छात्रों के आरोप है और एनटीए की दलील क्या है। सवालों में परीक्षा की पवित्रता और क्यों आती है। छात्रों के आरोप है कि पटना में पेपर लीक का एक मामला सामने आया। एनटीए की दलील है कि पेपर लीक से जुड़ी रिपोर्ट सबूतों पर आधारित नहीं है, हमने ये सब चीजें देख ली हैं। वो ये कह रहे हैं दानापुर से पेपर की स्कैन कॉपी बरामद की गई, पटना के पास पड़ता है दानापुर। एनटीए कह रहा है कि ये मामले नकल से जुड़े हैं, पेपर लीक से संबंध नहीं है इन मामलों का। नकल अलग है, पेपर लीक अलग है। छात्रों के आरोप हैं पूर्णिया हाजीपुर में फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए। एनटीए कह रहा है 5 मई 2024 को पेपर लीक का हम खंडन करते हैं, एनटीए इसको भी मानने को तैयार नहीं है। इसके बाद सवाई माधोपुर राजस्थान के परीक्षा केंद्र में गड़बड़ी हुई। एनटीए कह रहा है कि भूल से हिंदी माध्यम के परीक्षार्थियों को अंग्रेजी के प्रश्न पत्र दे दिए गए, जिसके बाद वहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई। अंग्रेजी माध्यम के परीक्षार्थियों को हिंदी के प्रश्न पत्र दिए गए, लेकिन बाद में फिर उनको उनके माध्यम के प्रश्न पत्र दे दिए गए। गुस्से में छात्र पेपर के साथ परीक्षा केंद्र से बाहर निकल गए, और जब वो परीक्षा केंद्र में बाहर निकल गए तो उसकी वजह से कुछ लोग हैं जो प्रश्न पत्र ले गए। सोशल मीडिया पर दोपहर 4:25 पर प्रश्न पत्र वायरल हुए, ये एनटीए कह रहा है। लेकिन संदेश गया कि परीक्षा शुरू होने से पहले प्रश्न पत्र लीक हुआ। एनटीए ये मानने को तैयार नहीं है। घटना वाले दिन प्रभावित छात्रों की दोबारा परीक्षा हुई, ये एनटीए कह रहा है। हमने उनकी दोबारा परीक्षा कराई उनके हिसाब से।